ज़रा सोचिए, अभी इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर कोई आपसे पूछे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग दिस वीडियो, तो क्या आप इस सवाल का सही जवाब इंग्लिश में दे सकते हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि ये सवाल एक ऐसा टेंस मांगता है जो ना सिर्फ पास्ट को जाहिर करे बल्कि ये भी बताए कि वो काम अभी भी जारी है। और यही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो टेंस जो बताता है कि कोई काम पहले शुरू हुआ और अभी भी हो रहा है। आज मैं आपको ये टेंस एक बिल्कुल नए और सिंपल तरीके से समझाने वाली हूँ। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई मुश्किल टेबल्स नहीं, बस सीधी बात, सीधा समझ। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आज के बाद आप कभी भी इस टेंस में कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए एक काम करते हैं, पहले ये 3 जुमले पढ़ो और ज़हन में फ़र्क ढूँढने की कोशिश करो। शी रीड्स बुक्स, simple present. She has read this book. Present perfect. She has been reading this book for 2 hours. Present perfect continuous तीनों जुमलों में पढ़ना की बात हो रही है, लेकिन तीनों का मतलब बिल्कुल अलग है और आज हम तीसरे जुमले की दुनिया में दखिल होने वाले हैं। What is present perfect continuous tense? Present perfect continuous tense is a tense that is used to describe an action that started in the past and is still continuing in the present moment. अब इसको एकदम सिंपल उर्दू में समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस है जो ये बताता है कि कोई काम पहले किसी वक्त शुरू हुआ और अभी भी जारी है। जैसे शी हैज बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब उसने 2 घंटे पहले पढ़ना शुरू किया और अभी भी पढ़ रही है। काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क समझ लें। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है? शी हैज रेड द बुक। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब काम खत्म हो गया। शी हैज बिन रीडिंग द बुक। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब काम अभी भी जारी है। बस यही एक फार्क है और यही फार्क एग्जाम में मार्क्स डिसाइड करता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज बिन या हैव बिन प्लस वर्ब ईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हैज बिन और हैव बिन कब आता है? याद रखिए, ही शी इट के साथ हैज बीन, आई वी यू दे के साथ हैव बीन और फॉर्मूला में वर्ब हमेशा ईएनजी फॉर्म में आती है, बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह। जैसे रीड एंड रीडिंग, प्ले प्लेइंग, राइट राइटिंग, रन रनिंग। ये फॉर्मूला एक बार ज़हन में बैठ जाए तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद आसान हो जाता है। आगे मैं आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाना सिखाने वाली हूँ, तो ध्यान लगाए रखिए क्योंकि अगला हिस्सा सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। पहली सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज़ बिन या हैव बिन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हर जुमले को एक सिचुएशन की तरह देखिए। शी हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से पढ़ रही है, अभी भी पढ़ रही है। दे हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 PM, मैं 5 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। ही हैज़ बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 वीक्स, वो 2 हफ्ते से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। हर जुमले में नोटिस करिए, काम शुरू हो चुका था और अभी भी जारी है। यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। दूसरी सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए बस हैज बिन या हैव बिन के दरमियान नॉट लगाओ। शी हैज नॉट बिन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, दे हैव नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बिन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 PM, ही हैज नॉट बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 वीक्स। और यहाँ शॉर्टकट भी याद कर लें, हैज नॉट बिन को हैजंट बिन और हैव नॉट बिन को हैवेंट बिन भी लिखा जाता है। ये शॉर्टकट इनफॉर्मल सिचुएशंस में बहुत इस्तेमाल होता है। तीसरी सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्मूला हैज बिन या हैव बिन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन बनाने के लिए हैज बिन या हैव बिन को जुमले के शुरू में ले आओ। हैज शी बिन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स? Have they been playing cricket since morning? Have I been waiting for you since 5 p.m.? Has he been working on this project for 2 weeks? अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिग्नल वर्ड्स देखते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो इस टेंस को पहचानने में मदद करते हैं। फॉर शी हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, सिंस ही हैज़ बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ऑल डेज दे हैव बिन प्लेइंग ऑल डे, ऑल मॉर्निंग शी हैज़ बिन कुकिंग ऑल मॉर्निंग, ऑल वीक
He has been preparing all week. How long have you been waiting? Lately, she has been feeling tired lately. यहाँ since और for का रूल सेम है जो प्रेजेंट परफेक्ट में था. since खास वक्त के लिए जैसे since Monday, since 2020 और for ड्यूरेशन के लिए जैसे for 2 hours, for 3 days. जब भी आपको इन सिग्नल वर्ड्स में से कोई नजर आए, पहचान जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. अब तक आपने फॉर्मूला, तीनों सेंटेंसेस और सिग्नल वर्ड्स सीख लिए, लेकिन अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बाकी है. अगला पार्ट वो है जहां मैं आपको इस टेंस का एग्जाम पैटर्न दिखाने वाली हूं, ताकि आप एग्जाम में कभी भी कंफ्यूज ना हो. अब मैं आपको एग्जामिनर्स आई से इस टेंस को दिखाने वाली हूं, यानी बिल्कुल वैसे जैसे एग्जामिनर एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस रखता है. ये सेक्शन शॉर्ट है, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा काम आने वाला है. एग्जाम टाइप 1, फिल इन द ब्लैंक. एग्जामिनर लिखता है शी ब्लैंक स्टडी फॉर 3 hours. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सही जवाब शी हैज बिन स्टडीइंग फॉर 3 hours. यहाँ सिग्नल वर्ड फॉर 3 hours ने बताया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. एग्जाम टाइप 2, सेंटेंस करेक्शन. एग्जामिनर लिखता है ही हैज बिन राइट अ लेटर सिंस मॉर्निंग. गलती ढूंढिए. गलती ये है कि राइट ING फॉर्म में नहीं. सही जवाब है ही हैज बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग. एग्जाम टाइप 3A, ट्रांसलेशन. एग्जामिनर लिखता है वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है. इंग्लिश में ट्रांसलेट करें सही जवाब ही हैज बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. यहाँ सुबह से ने बताया कि सिंस मॉर्निंग आएगा और काम अभी भी जारी है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. बस ये 3 एग्जाम टाइप्स याद रख लें और आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही, लाइक करें, कमेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर हो गया लिखिए और चैनल सब्सक्राइब कर लें. बेल आइकॉन जरूर दबाएं. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.